छत्रपति शिवाजी महाराज के। एक छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदार ने शिवाजी महाराज को लेटर लिखा कि महाराज गढ़ किले बनाने में बहुत ही ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो क्या करे, फोर्ट्स को बनाए या फिर रहने दे। तब छत्रपति शिवाजी महाराज का ये रिप्लाई था कि स्वराज की जो ताकत है वही एक मजबूत फोर्ट है। अगर हम मजबूत फोर्ट बनाएंगे तो इन्हें को एक फोर्ट लेने में कम से कम 1 साल लगेगा। अगर 1 साल लगेगा तो अपने पास 360 फोर्ट्स है, तो इसका मतलब पूरा फोर्ट लेने में उनको 360 साल लगेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसी सोच से छत्रपति शिवाजी महाराज फोर्ट्स को बनाया करते थे। तो इसी मजबूती के साथ में इस लोहगढ़ फोर्ट को भी बनाया गया था। ये लोहगढ़ फोर्ट, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसके मजबूती की वजह से इसका ये नाम पड़ा है। लोहगढ़ मतलब आयरन फोर्ट भी इसे कहा जाता है। 1665 में जब पुरंदर का तह हुआ था तब कई सारी इंपॉर्टेंट फोर्ट्स के साथ में इस फोर्ट को भी मुगलों को देना पड़ा था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी भी इस वीडियो के अंदर हमें देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आ गए जहाँ से लोहगढ़ की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, यही से लोहगढ़ की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। यहीं पे टिकट काउंटर भी है। इंडियन सिटीजन को 25 रुपीज़ का टिकट है और फॉरनर है तो 300 रुपीज़ का टिकट है। और गाड़ी पार्किंग के लिए 2 व्हीलर है तो फिर 20 रुपीज़ एंड 4 व्हीलर वगैरह है तो उसके लिए फिर 40 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस है। अगर आप कभी इस फोर्ट के ऊपर आना चाहते हो तो इस फोर्ट का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये फोर्ट खुला रहता है और बाद में फिर इस फोर्ट को बंद किया जाता है। और दोस्तों इस फोर्ट की जो ट्रैकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस फोर्ट के ऊपर चढ़ने के लिए आपको ऐसे नए स्टेयर्स भी बनाए हुए दिखेंगे और थोड़ा आगे ही चलने के बाद अपने को फिर गणेश दरवाजा दिखता है। गणेश दरवाजे की जो रचना है वो अपने को बहुत ही ज़्यादा सुंदर की हुई दिखती है और दरवाजे के बगल में ही आप गणपति जी की कार्विंग्स भी देखने को मिलती है। और दोस्तों महाराष्ट्र के फोर्ट्स के अंदर ये खासियत है कि जो भी दरवाजे बनाए रहते हैं उनके कार्विंग्स दरवाजे के पास में अपने को दिखते हैं। जैसे अगर हत्ती दरवाजा है तो हत्ती की कार्विंग्स अपने को दरवाजे के बाजू में दिखती है। जैसे आप गणेश दरवाजे को क्रॉस करते तो वहाँ पे आपको फिर बड़े से 4 तोफ देखने को मिलती है और बगल में ही आपको एक केव टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसके अंदर अगर आप जाओगे और बाहर देखोगे तो जो बेस विलेज है उसका व्यू आपको बहुत ही ज़्यादा तगड़ा देखने को मिलता है। और उसी के बगल में फिर अपने को एक केव टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसे एस्केप दरवाजा भी कहा जाता है। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अंधेरा दिखेगा, आपको डर भी लग सकता है। अगर आप कभी जाते हो तो अकेले जाने की कोशिश नहीं करना। सामने दिख रहा है ना, ये है ईसापुर फोर्ट। दोस्तों इस फोर्ट के ऊपर अपने को मेन गणेश दरवाजा, महादरवाजा, नारायण दरवाजा एंड हनुमान दरवाजा देखने को मिलता है। हनुमान दरवाजा ये सबसे पुराना दरवाजा है इस फोर्ट का। और हनुमान दरवाजा के अलावा जो बाकी के 3 दरवाजे हैं इनको नाना फडणवीस इन्होंने अपने जीवन काल में बनवाए थे। दोस्तों फिर थोड़ा आगे आने के बाद फिर अपने को यहाँ पे एक छोटा सा वाटर टैंक भी देखने को मिलता है। इसके अंदर जो पानी है उस जमाने में पीने के लिए यूज किया करते थे, लेकिन अगर आज के टाइम में देखा जाए तो इसके अंदर जो आने वाले पर्यटन है वो आते हैं और कई सारे पर्यटक इसके ऊपर कचरा डालते, पानी की बोतल डालते। फिर थोड़ा आगे आने के बाद फिर अपने को दिखता है इस फोर्ट का सबसे पुराना दरवाजा, हनुमान दरवाजा। इस फोर्ट की जो डिजाइन है वो एकदम आकर्षण की हुई अपने को देखने को मिलती है और जो दरवाजा है उसके साइड में अपने को हनुमान जी की कार्विंग भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों दरवाजे के ऊपर जो आपको कील लगे हुए दिख रहे होंगे उनको बेसिकली इसके वजह से लगाया जाता था कि उस जमाने में हत्तियों का बहुत ही ज्यादा यूज किया करते थे दरवाजों को तोड़ने के लिए, तो ये कील उन हत्तियों से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करते थे। दोस्तों इस फोर्ट के ऊपर सातवाहन, यादव, निजाम, मुगल, बहामनी इन सभी राजवंशों के राजा ने भी रूल किया है, लेकिन सबसे ज्यादा इस फोर्ट को मराठा राजाओं ने रूल किया है। बाद में फिर आगे चल के ये जब पेशवाई के अंदर आया था तो उस टाइम में नाना फडणवीस ये फिर इस फोर्ट के ऊपर भी रहा करते थे। दोस्तों ये जो आप ऐतिहासिक पुराना स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके ऊपर कई सारे लोगों का अलग अलग मत है। जैसे कि कई लोगों का कहना है कि ये राजा रानी महल है, तो कई लोगों का कहना है कि ये एक राजपूत राजा था उसका समाधि है। दोस्तों जैसे हनुमान दरवाजे से आगे आते हैं फिर यहाँ पे पार्टी लगी हुई है। सामने जाएगा तो अपने को घोड़े की पागा देखने को मिलेगी, लक्ष्मी कोठी और दरगाह, और यहीं पे बगल में अपने को 3 ऐसे कैनन भी देखने को मिलता है। और फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर महादेव का मंदिर मिलेगा, एक बड़ा सा त्र्यंबक तालाब और ऐसे 16 कोनी तालाब भी मिलेगा। और आगे चल के फिर अपने को विंजू कड़ा भी देखने को मिलेगा।
दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हो ये है शिवकालीन सभागृह। यहीं पे उस ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज और अपने मावड़ों के साथ में अपनी सभा रखा करते थे और आगे की प्लानिंग के ऊपर सोच विचार करते हैं। इसी के ऊपर अपने को 3 ऐसे बड़े बड़े तोफ भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही तोपों का यूज करके छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मावड़ों के साथ में बड़े बड़े गढ़ किलों को जीता करते थे। जो सामने दिख रहा है ना, ये अपने को यहाँ पे हनुमान मंदिर और महादेव मंदिर 2 मंदिर देखने को मिलता है और उसी के बगल में अपने को त्र्यंबक तालाब भी देखने को मिलता है। दोस्तों महादेव मंदिर के बगल में ही अपने को त्र्यंबक तालाब देखने को मिलता है और दोस्तों इस फोर्ट के ऊपर कई सारे वाटर टैंक्स अपने को देखने को मिलते हैं और इस फोर्ट के ऊपर सबसे बड़ा अपने को हाथी टैंक भी देखने को मिलता है। दोस्तों जब नाना फडणवीस इस फोर्ट के ऊपर रहा करते थे तो उस ज़माने में उन्होंने कई सारे वाटर टैंक्स को इस फोर्ट के ऊपर बनाया था ताकि इस फोर्ट के ऊपर पानी की थोड़ी भी कमी ना हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। दोस्तों इस फोर्ट के ऊपर अपने को छोटा सा ड्रिंकिंग वाटर टैंक भी देखने को मिलता है जिसका पानी एकदम एक्वागार्ड जैसा अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस वाटर टैंक की खासियत है कि समर के टाइम में भी इस टैंक के अंदर पानी रहता है। भाई जैसे महादेव मंदिर के सामने से थोड़ा आगे आते हैं तो फिर यहाँ पे पीने का पानी का छोटा सा कुंड है, बहुत ही मीठा पानी। सभी को रिक्वेस्ट है अगर कभी भी फोर्ट देखने के लिए आते हैं तो आने के बाद यार यहाँ पे कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। हो सके तो यहाँ से 1-2 बॉटल उठा के लेके जाओ, डस्टबिन में डालो, लेकिन यहाँ पे कचरा थोड़ा भी नहीं फैलाना। भाई जैसे थोड़ा सा आगे आते हैं ना तो अपने को यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक वाटर टैंक या फिर वेल बोल सकते हो जो कि दिखता है। इसके अंदर नीचे जाने के लिए अपने को स्टेयरकेस भी दिखता है और इसी के लेफ्ट साइड में अगर देखोगे ना तो वो उधर अपने को दिखता है विंसुकड़ा। अभी हम उधर ही जाने। दोस्तों 16 कोनी तालाब या फिर हत्ती तालाब इसे नाना फडणवीस इन्होंने अपने टाइम में बनाया था। इस तालाब के अंदर अपने को एक शिला भी देखने को मिलती है जिसके ऊपर नाना पेशवे इनका नाम भी लिखा हुआ अपने को देखने को मिलता है। दोस्तों इस कड़े का नाम विंसु कड़ा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो कड़ा है ना ये विंसु के टेल के आकार का है, सो इसकी वजह से इसे विंसु कड़ा कहते हैं। दोस्तों इस फोर्ट के ऊपर से अपने को कई सारे फोर्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो सामने दिख रहा है ये है तिकोना फोर्ट और ये जो सामने दिख रहा है ये है तुंगा फोर्ट और दोनों के बीच में ये जो लेक है इसे पवना लेक कहते हैं। दोस्तों जब सूरत को लूट के लेके आए थे तो उसके बाद वाली जो संपत्ति थी वो नेताजी पालकर इन्होंने इस फोर्ट के ऊपर रखी थी। वो जगह भी आगे चल के थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं। फिर आगे चल के 1713 में शाहू महाराज ने इस फोर्ट को कान्होजी आंग्रे इनको दे दिया। फिर आगे चल के 1720 में ये आंग्रे के पास से पेशवों के पास चला गया। फिर 1770 में नाना फडणवीस इन्होंने इस फोर्ट के ऊपर कई सारा बांधकाम किया, हत्ती टाके इसका बांधकाम किया और फोर्ट को मजबूती से और भी ज्यादा बढ़कटी दे दी। फिर आगे चल के 1800 में नित्सुरे इनका देहांत हो जाता है। फिर आगे 1802 में इनकी पत्नी इस फोर्ट के ऊपर रहने लग जाती है। फिर 1803 में अंग्रेजों ने इस किले को कब्जा लिया। आगे चल के दूसरे बाजीराव इन्होंने फिर से इस किले को कब्जा लिया और 4 मार्च 1818 में फिर जनरल प्रोथर इसने लोहगढ़ को फिर से जीत लिया। इसने लोहगढ़ को जीतने के लिए पहले विसापुर फोर्ट को जीता। विसापुर फोर्ट के ऊपर तोप वगैरह रखा और वहां से फिर लोहगढ़ फोर्ट के ऊपर अटैक करने वाला था। तो उस टाइम में फिर जो दूसरे बाजीराव थे उन्होंने गढ़ के ऊपर जो मराठे थे उनको कहा कि गढ़ को छोड़ दो। फिर उसके बाद ये अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। देखना कितना खून है। दोस्तों अगर इस फोर्ट की हाइट की बात करें तो 3400 फीट इसकी हाइट है। भाई बारिश के मौसम में इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हवा रहती है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है विंसुकड़ा का लास्ट बुरुज। इसके ऊपर से उस जमाने में जो आगे वाला एरिया है उसके ऊपर निरीक्षण करने के लिए यूज किया जाता था। इस फोर्ट के ऊपर अप्रोक्स अपने को 48 ऐसे बुरुज देखने को मिलते हैं छोटे बड़े मिला के। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 1545 में अहमदनगर का दूसरा बुरहान शाह इसे भी इस फोर्ट के ऊपर कैद करके रखा गया था। बारिश के टाइम में तो एकदम तगड़ा व्यू रहता है, लेकिन जब भी कभी अगर विंसुकड़ा की तरफ आते हो तो बारिश के टाइम में हवा बहुत तेजी से बहती है। आप इस रेलिंग को पकड़ के या फिर सेफली चलते रहो। दोस्तों अगर कभी आप लोहगढ़ फोर्ट आने का प्लानिंग करते हो
तो लोहगढ़ फोर्ट के साथ साथ आप ये जो सामने विसापुर फोर्ट दिख रहा है, इसके ऊपर आने का भी प्लानिंग कर सकते हैं। और जो सामने आपको छोटा सा दिख रहा होगा पहाड़ में उंगली के पास में, वहाँ पे बाजे लेने हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। और जो सामने वाला जो पहाड़ दिख रहा है क्या, सामने वाले पहाड़ के ऊपर ही वहाँ पे आपको कारला लेनी दिखेंगी, तो वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस। आप अगर कभी लोहगढ़ पे आते हो तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपका मिस हुआ रहेगा। सब पॉइंट यहाँ पे कवर किया है, पूरा एक्सप्लोर किया है। दोस्तों अगर वीडियो देख के मज़ा आ गया हो ना, तो एक सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन तो जरूर दबा देना। जस्ट सामने अपने को देखने को मिलता है विसापुर फोर्ट। के जब आके आते हैं ना, तो यहाँ पे अपने को ये जो गिरी हुई दरगाह है वो देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे उस जमाने में घोड़ों को रखा जाता है, उसी को बोलते हैं घोड़ों की पागा। दोस्तों ये जो किले के ऊपर गुफा है, ऐसा कहा जाता है कि फोर्ट से भी पुराने ये गुफा अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। इन्हीं गुफा के अंदर एक तोमसे नाम के महर्षि रहा करते थे, जो यहाँ पे तप किया करते थे। फिर इसी को आगे चल के लक्ष्मी कोठी ऐसा नाम दिया गया। यही भी फिर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावड़े जो भी सूरत से लूटा हुआ खजीना थे वो यहाँ पे रखा करते थे। दोस्तों ये लक्ष्मी कोठी को भी 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। ये जो सामने का एरिया आप देख पा रहे हो, ये बरामदा, और इसी के अंदर अपने को 22 ऐसे रूम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और उसके भी आगे फिर कुछ रूम्स अपने को देखने को मिलते हैं। ऐसी ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी और पुरानी अपने को लक्ष्मी कोठी देखने को मिलती है। इसके अंदर अपने को लक्ष्मी जी का एक छोटी सी मूर्ति भी देखने को मिलती है। दोस्तों अभी हमने लक्ष्मी कोठी को एक्सप्लोर किया है और इसी के साथ साथ लोहगढ़ फोर्ट को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर चुके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।